Hello kids, welcome to Education World. So in this video we will learn about living things. We have already learned the half chapter of living things and in this video we will learn the remaining one. So let's get started with the video. So हमने पेज 3 तो रीड कर लिया था और एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया था. अब हम पेज नंबर 4 रीड करेंगे और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगी. ओके, ये रहा हमारा पेज नंबर 4. तो चलिए अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. मोस्ट ह्यूमंस ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सो डू सम एनिमल्स लाइक एंट्स, क्रोज एंड रैट्स. कुछ इंसान पौधे भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं और कुछ जानवर मतलब एंट्स, क्रोज एंड रैट्स मतलब चींटियाँ, कौवे और चूहे भी खाते हैं. वी ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम लोग पौधे और जानवर खाते हैं. ग्रीन प्लांट्स डू नॉट ईट फूड लाइक एनिमल्स, दे मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स व्हेन द सन इज शाइनिंग ऑन देम. जो हरे पौधे होते हैं वो किसी से अपना खाना नहीं लेते जैसे जानवर लेते हैं. वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो भी उनके अपने हरे पत्तों से जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है. ग्रीन प्लांट्स मेक फूड इन सनलाइट, जो हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना सूरज की रोशनी में बनाते हैं. सम प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट कैच इंसेक्ट्स. कुछ प्लांट्स जैसे कि एक प्लांट का नाम है पिचर. ये प्लांट जो है मकड़ियों को ऐसे को पकड़ता है, जैसे कि कुछ भी क्या है आप कह सकते हैं, जैसे कि कौवे हो गए, चींटियाँ हो गई, ऐसे. ठीक है. अ पिचर प्लांट कैचेस इंसेक्ट्स, जो पिचर प्लांट है वो कैच करता है इंसेक्ट्स को. ओके. सम प्लांट्स दैट आर नॉट ग्रीन कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. जो प्लांट कुछ जो पौधे होते हैं वो हरे नहीं होते, तो वो अपना खाना खुद तो नहीं बनाते, इसलिए वो अपना खाना हरे पौधों से लेते हैं. अ डॉडजर टेक्स फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स. अभी यहाँ पर हमारे पास एक नया किस्म का एक और प्लांट है जिसका नाम है डॉडजर. अभी ये जो डॉडजर है ये भी अपना खाना ग्रीन प्लांट से लेता है, मतलब हरे पौधों से लेता है. तो चले, अब हमारी 4 पेज की रीडिंग तो हो चुकी है और एक्सप्लेन भी हो गया. तो चले अब हम इस 5 पेज पढ़ते हैं. ओके. तो ये रहा हमारा पेज नंबर 5. तो चले अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स जो है सांस लेती हैं. हमें पता है जो जानदार चीज़ें हैं वो सांस ले सकती हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ एयर. हर किसी लिविंग थिंग्स को यानी हर जानदार चीज़ को जो सांस लेना बहुत ज़रूरी है. लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर. जो जानदार चीज़ें हैं मतलब जो जानदार हम इंसान हैं, अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे. वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज एंड माउथ. हम जो हमारी सांस है हम अपनी नाक और मुंह से लेते हैं. अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड ऑफ इट्स बॉडी. जो ये कैटरपिलर है इसके जो स्मॉल डॉट्स हैं ये इसके थ्रू अब सांस लेता है. ओके. अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स. जो फिश होती है हमारी वो इसकी जो गिल्स होती हैं, जो इसकी साइड वाली ये चीज़ें होती है वो इसकी मदद से ये सांस लेती है. A plant takes in air through small holes in its leaves called stomata. जो हमारे पत्ते होते हैं वो सांस किसकी मदद से लेते हैं, जो उनका हमारे पास जो पत्ता होता है उसके अंदर इनके स्मॉल होल्स होते हैं, जिसे होल्स नहीं होते
ये सर्कल होते हैं जो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन उसके थ्रू ये लोग सांस लेते हैं और हम इसको कहते हैं स्टोमेटा। ओके, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव। हम जानदार चीज़ें हिल सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल हिल सकते हैं। अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। जो हमारे पास हमारी मछली है, जो हमारी फिश है, वो किस तरीके से तैरती है? वो पानी में अपनी जो टेल, उसकी जो पूंछ है और उसकी फिन्स, उसके साइड वाले पंख हैं, वो उसके मदद से तैर सकती है। अ बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट्स विंग्स। जो बर्ड है, जो हमारी चिड़िया है, वो किस तरीके से उड़ती है? वो अपने पंख को यूज़ करके वो उड़ सकती है। अ फ्रॉग हॉप्स ऑन द लैंड यूजिंग इट्स लेग्स। जो हमारा फ्रॉग है वो जंप मार कर लैंड पर, हमारी ज़मीन पर वो जंप मार कर अपनी लेग्स को यूज़ कर वो चल सकता है। अ स्नेक स्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। जो ये हमारी स्नेक है वो बिल्कुल जो ज़मीन है उस पर ऐसे चलती रहती है। ओके, हम लोग वी वॉक रन एंड जंप यूजिंग आवर लेग्स। हम लोग इंसान कैसे चलते हैं? हम लोग चल सकते हैं, हम लोग भाग सकते हैं, हम लोग जंप कर सकते हैं, उछल सकते हैं। किसकी मदद से? अपनी टांगों की मदद से, अपनी लेग्स की मदद से। प्लांट्स ऑल्सो मूव। जो हमारे प्लांट्स हैं वो भी हिल सकते हैं। द रूट्स ऑफ द प्लांट मूव्स थ्रू द ग्राउंड। जो हमारा प्लांट है उसकी जो रूट्स होती हैं वो हिलती हैं। द स्टेम एंड द लीव्स ऑफ द प्लांट मूव टूवर्ड्स द सनलाइट। जो ये जो प्लांट है हमारी, उसकी स्टेम और जो इसका हमारे प्लांट्स हैं और लीव्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? वो सनलाइट की तरफ जाते हैं, वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो अब चले हम अपना पेज नंबर 6 रीड करते हैं। सो ये हमारा पेज नंबर 6 है, तो चलो अब हम इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। जो हमारे हम जानदार चीज़ों के पास बेबीज होते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स हैव बेबीज। हर जानदार चीज़ के पास, हर जानदार इंसान के पास बेबीज हैं। विच ग्रो बिग एंड लुक लाइक देयर पेरेंट्स। जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं। ओके, सो बेबी गोरिल्ला विद द मदर। ये बेबी गोरिल्ला है एंड ये उसकी मदर है। ये कैंगरू है एंड इसका बेबी जॉय है। हेयर हमारे पास है हमारी काउ एंड क्लैप। ये काउ इसकी मदर है एंड क्लैप इसका बेबी है। ओके, सो इधर हमारे पास एक प्लांट का एग्जाम्पल है, जैसे कि ये सीड है, फिर ये सीडलिंग हो जाता है एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट। अ प्लांट हैज फ्लावर्स विच मेक सीड्स। एक जो पौधा है हमारा, उसके पास जो है फूल होते हैं जो सीड्स बनाते हैं, जो हमारे बीज बनाते हैं। ठीक है, सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। जब हमारे जो होते हैं बीज वो बड़े हो जाते हैं तो वो एक प्लांट बन जाते हैं, एक पौधा बन जाते हैं। सीड्स मेक न्यू प्लांट्स। ओके, जो हमारे बीज हैं वो एक नया प्लांट बनाते हैं, एक नया पौधा बनाते हैं। ओके, सो हमारा अभी 6 पेज भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर